हेलो स्टूडेंट, कक्षा सेकंड, विषय हिंदी व्याकरण, टॉपिक सर्वनाम यानी प्रकरण है सर्वनाम। चलो आओ पढ़ते हैं सर्वनाम। समझिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख सर्वनाम है मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम आदि। यानी सर्वनाम सभी नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। प्रमुख सर्वनाम है मैं, वह, हम, आप, तू, वे, तुम आदि सर्वनाम है। ध्यानपूर्वक पढ़िए और जानिए। कुछ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। यानी कुछ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर दो चित्र दिए गए हैं। तो पहला चित्र सुमन, सुमन जा रही हो। यानी सुमन कहाँ जा रही हो। वाक्य में सुमन गलत है, तो इसका सही वाक्य बनेगा सुमन तुम कहाँ जा रही हो। यानी सुमन तुम कहाँ जा रही हो, तो तुम सर्वनाम है। यहाँ सुमन के स्थान पर तुम प्रयोग करेंगे। यानी यहाँ सुमन के स्थान पर तुम का प्रयोग करेंगे। दूसरा चित्र है शाम नाश्ता कर रहा है। यानी शाम नाश्ता कर रहा है। अब शाम स्कूल जाएगा। यानी शाम अब स्कूल जाएगा। इसे हम किस प्रकार कहेंगे। यानी हम इसे किस प्रकार कहेंगे। अब वह स्कूल जाएगा। यानी अब वह स्कूल जाएगा। यानी शाम के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। यानी वह, यानी अब वह स्कूल जाएगा। यानी शाम के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। यानी शाम के स्थान पर वह का प्रयोग करेंगे। तो वह सर्वनाम है। संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द यानी संज्ञा शाम, सुमन। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द तुम, वह। यानी तुम और वह क्या है, सर्वनाम। शाम तुम, सुमन वह। यानी तुम और वह सर्वनाम है। इन्हें भी देखिए। हे भगवान तू बड़ा दयालु है। पहला वाक्य हे भगवान तू बड़ा दयालु है, या हे भगवान तुम बड़े दयालु हो। यानी तू और तुम सर्वनाम है। यानी तू और तुम सर्वनाम है का प्रयोग किया गया। यानी तू और तुम सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। राहुल तू कहाँ गया था। यानी राहुल तू कहाँ गया था, या राहुल तुम कहाँ गए थे। तुम, तू और तुम ये सर्वनाम है। ये मेरे गुरुजी है। ये मेरे गुरुजी है, ये सर्वनाम है। पिताजी आप मुझे भी बाजार ले चलिए। यानी पिताजी आप मुझे भी बाजार ले चलिए। यहाँ सर्वनाम आपका प्रयोग हुआ है। सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रमुख छह भेद होते हैं। यानी सर्वनाम के प्रमुख 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा है निजवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के भेद हैं। तो पहला है
पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। यानी पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष अपने के लिए यानी उत्तम पुरुष अपने के लिए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए। तो उत्तम पुरुष अपने के लिए, मध्यम पुरुष जिससे बात की जाती है, अन्य पुरुष किसी अन्य के लिए। तो उत्तम पुरुष एक वचन व बहुवचन यानी एक वचन में, बहुवचन है हम यानी एक वचन में, बहुवचन है हम। मध्यम पुरुष में एक वचन तू, बहुवचन है तुम, आप। अन्य पुरुष में एक वचन वह और बहुवचन है वे। दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यानी निश्चितवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों में किसी निश्चित वस्तु का पता चलता है वे निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यानी पढ़िए और समझिए। यह बहुत महंगा है तो यह बहुत महंगा है। उसे उठा लाओ, उसे उठा लाओ, उसे मुझे ये दे दो यानी मुझे ये दे दो। ये निश्चितवाचक सर्वनाम है। यानी यह निश्चितवाचक सर्वनाम, उसे, मुझे, यह दे दो, यह निश्चित सर्वनाम है। यानी यह, वे, यह, ये, वे आदि निश्चित सर्वनाम है। तीसरा है निश्चितवाचक सर्वनाम। तीसरा निश्चित यानी अनिश्चित सर्वनाम। तीसरा है अनिश्चित सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध न होता हो वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। यानी अनिश्चित सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु अथवा वस्तु का बोध न होता है वे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ आदि। यानी जैसे कोई, कुछ आदि। यानी पढ़िए और समझिए। कुछ खो गया तो कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कुछ मिल गया, मिल गया है। कुछ अनिश्चितवाचक सर्वनाम। कोई दरवाजे पर है तो कोई अनिश्चित सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जो, जैसा, वैसा आदि यानी संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंधित हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, जैसा, वैसा आदि। यानी पढ़िए और समझिए। तो जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो यहाँ जैसा और वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है। जो पढ़ेगा वही पास होगा, यानी जो पढ़ेगा वही पास होगा। तो जो और वही क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में जो सर्वनाम वही से तथा जैसा सर्वनाम वैसा से संबंधित है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने में किया जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या, किसे, किसको आदि। पढ़िए और समझिए। तो बाजार से क्या खरीदा, यानी बाजार से क्या खरीदा, तो क्वेश्चन है, यानी प्रश्न है। बाजार से क्या खरीदा, तो क्या प्रश्नवाचक है। सलमा के साथ कौन आई, तो सलमा के साथ कौन आई, तो कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। पर्स किसे दूँ, यानी पर्स किसे दूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो यानी यहाँ क्या, कौन, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। यहाँ निजवाचक सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। यानी निजवाचक सर्वनाम है जहाँ वक्ता अपने लिए, आप, अपने आप या स्वयं आदि शब्दों का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। वाक्य पढ़कर समझिए। रचित स्वयं काम करता है, रचित स्वयं काम करता है तो स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। भैया इस काम को अपने आप कर लेंगे, यानी भैया इस काम को अपने आप कर लेंगे तो अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तो यहाँ स्वयं और अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। याद रखिए, पढ़िए और समझिए। तो पॉइंट, जिससे बात की जाती है, यानी जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि का प्रयोग किया जाता है। यानी पहला पॉइंट है जिससे बात की जाती है उसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम्हारे आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा पॉइंट है तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपने से छोटों के लिए किया जाता है। यानी तू और तुम का प्रयोग ईश्वर और अपने से छोटों के लिए किया जाता है। तुम और तू का प्रयोग ईश्वर और छोटे के लिए किया जाता है। तीसरा पॉइंट है जिनके बारे में बात की जाती है, यानी जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए वह, वे, उनका, उनके, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यानी जिनके बारे में बात की जाती है उनके लिए वह, वे, उनका, उनके, उनकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट है आप, ये, वे, उनका,
उनके, उनकी आदर सूचक शब्द भी हैं, यानी आप, ये, वे, उनका, उनके, उनकी आदर सूचक शब्द भी है। तो आपका सर्वनाम टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको सर्वनाम टॉपिक यानी प्रकरण आपको पढ़ना भी है और समझना भी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पढ़ेंगे, यानी सर्वनाम प्रकरण के अभ्यास प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।